हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? क्लास 11th के एक चैप्टर कर रहे थे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। ठीक है, क्लियर है। इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था ऑर्गेनिजम्स के बारे में या फिर उनके नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब आज करना है हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, उनके बारे में हम करेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो की, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। जो पॉरीफेरंस, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स है, उनके अंदर क्या है, बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आती है सेकंड, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में क्या होंगे, 3 ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, और ये तीनों में से कोई भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या है, फ्लेम सेल्स होंगी या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होगा या फिर सोलेनोसाइट्स के थ्रू होगा। क्या क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में, या तो फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगी या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होगी या फिर सोलेनोसाइट्स के थ्रू क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आती है टर्म एस्केल्मेंथिस की। एस्केल्मेंथिस में रेनिट सेल्स के थ्रू क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। किसके थ्रू, रेनिट सेल्स के थ्रू। ठीक है, रेनिट सेल से एक और क्वेश्चन बनता है, रेनिट सेल की शेप। तो ध्यान रखना, रेनिट सेल्स कैसी होती है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, रेनिट सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, एच शेप्ड होती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे एनेलिडा। एनेलिड्स में कैसे हो, किससे होती है, एनेलिड्स में नेफ्रीडियाज होते हैं। ठीक है, नेफ्रीडियाज के थ्रू क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोड्स या फिर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में होते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स के थ्रू या फिर मालपीजियन टिब्यूल्स के थ्रू या फिर काक्सल ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ध्यान रखना, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। मालपीजियन टिब्यूल्स जो है वो है कॉकरोचेस या फिर इंसेक्ट्स ध्यान रखना। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किस में होती है एक्सक्रीशन के लिए, कॉकरोचेस या फिर इंसेक्ट्स के अंदर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मोलस्का या फिर मोलस्क। ठीक है, मोलस्क के पास क्या होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और कीबर्स ऑर्गन। कौन से ऑर्गन ऑफ बोजेनस या फिर कीबर्स ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा में क्या होते हैं, डर्मल ब्रेंकियाज। क्या, डर्मल ब्रेंकिया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में क्या होते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड्स। हेमिकॉर्डेटा में जो एक्सक्रीशन होती है वो किसके थ्रू होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, क्लियर है। इसको दो डाउन कर लो। कुछ और ऑर्गेनिजम्स के रहते हैं, वो हम फिर कंटिन्यू करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, हमने मैक्सिमम कर लिए थे सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कुछ रहते थे 2-3, उनको कर लेते हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा तक हमने क्या है कर लिए थे। हेमिकॉर्डेट्स में क्या था, प्रोबोसिस ग्लैंड था। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद करते हैं यूरोकॉर्डेट्स या फिर यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स के पास क्या होते हैं, न्यूरल ग्लैंड्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेट्स के पास क्या होते हैं, सोलेनोसाइट्स होते हैं या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के पास क्या होते हैं, ध्यान से देखो, वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनीज। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के पास क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, और उस कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन का क्या नाम है, किडनीज। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, क्या नाम है, किडनीज। ठीक है, अब जो ये जितने भी, एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखना है एक बात, जितने भी ये मैंने अभी बताया आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर
बोर्ड्स के लिए भी एमसीक्यू की फॉर्म्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस ऑर्गेनिजम्स में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान से इनको देख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लियर है?